अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। मैं हूं यशमीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर साथ प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे जैसे हम नया कंटेंट अपलोड करें वो उसी वक्त आप तक पहुंच जाए। हमने कल आपसे बात की थी गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली इलेक्शन कैंपेन, वहाँ पर होने वाले इलेक्शंस और उसके बाद डेवलप होने वाले सिनेरियो पर, और मैंने इस उम्मीद का इजहार किया था आपसे बात करते हुए कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ मेच्योरिटी का मुजाहरा करे और ये जो इलेक्शंस के नताइज हैं इनको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एक अच्छा शेयर पीपल्स पार्टी जो है वो हासिल करने में कामयाब हुई है। अब जहाँ तक बात ये रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती क्यों नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे जीत गई, तो ये वो मामला है जो कल भी मैंने आपके सामने रखा था कि हर इलाके के लोगों का हर जगह की एक डायनामिक होती है और हर इलाके के लोगों का एक वोटिंग पैटर्न होता है। और गिलगित बल्तिस्तान उस इलाके के लोगों का हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि जो भी कोई सेंटर में हुकूमत में होता है यूजली वो उसी को वोट देते हैं और उसी की हुकूमत जो है वो गिलगित में कायम होती है। तो इस दफ़ा भी वही हुआ। अब जहाँ तक बात है ऑपोजिशन के रद्द-ए-अमल का, तो यहाँ तक मरीम नवाज शरीफ का कहना कि शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो क्लीन मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब नहीं हुए और इस तरह के कम वोट तारीख में किसी भी हुकूमत को जो कि सेंटर में हो नहीं पड़े गिलगित में। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन करना और इसी तरह की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए थी। लेकिन जब बात यहाँ से आगे चली जाती है और ये कहा जाता है कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इलेक्शन को रिग किया गया, ऑब्जर्वर्स को ठीक से जाने नहीं दिया गया, वोट जो है वो लोगों के जिस डब्बे में डाले थे उस डब्बे से नहीं निकले, किसी और डब्बे से निकाले गए। एहसन इकबाल साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि वो नजूमी कहाँ है, जो कह रहे थे कि नून लीग को 2 सीट्स मिलेंगी और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ कहीं से पहले प्लान था और अब हम मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ और हम जवाब तलब करेंगे। तो ये सवाल मेरा ख्याल है कि अवाम भी अब पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि जब आप कहते हैं आप मार्च करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जाएंगे, आप इस जाली इलेक्शन को नहीं मानते, 2018 का जो है वो ये रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, इसी तरह की गुफ्तगू मैं देख रही हूँ कि मुख्तलिफ रहनुमा कर रहे हैं, तो फिर क्या ये सवाल हम आपसे नहीं पूछ सकते कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप समझते हैं आपका मैंडेट चुराया गया, आपके साथ ज्यादती हुई, आपके वोटर के साथ ज्यादती हुई, आपके वोटर के वोट को इज्जत नहीं मिली, तो कोई लीगल चैनल क्यों नहीं अडॉप्ट करते? किस बात की घबराहट है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब माजी में ये कहती थी कि धांधली हुई है तो वो बड़े क्लियरली इस चीज़ के ऊपर सामने आए थे। वो सही थे या गलत थे वो एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने 4 हल्के आइडेंटिफाई किए जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि वो उन 4 हल्कों के नताइज को तस्लीम नहीं करते और उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की और सर धड़ की बाजी लगाई, वो हल्के खुलवाए और उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर था उसको फॉलो किया गया। नतीजा जो भी आया वो हम सबके सामने, लेकिन एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनका जो क्लेम था उन्होंने उसको परस्यू किया। आप लोग क्या करते हैं सिवाय स्टेटमेंट्स देने के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आके वीडियो पैगामात जारी करने के, ट्विटर पर आकर ट्वीट्स करने के? कोई प्रैक्टिकली कुछ कर दिखाइए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने ये क्लेम भी कर रखा है जो हालिया इलेक्शन पीटीआई जिसमें गवर्नमेंट बनी उस इलेक्शन के अंदर 2018 में भी इमरान खान साहब ने बाद में कहा था कि आप हल्के आइडेंटिफाई कीजिए, हल्के हम खोलेंगे, लेकिन हमने देखा कि आपकी तरफ से उसको परस्यू नहीं किया गया। तो या तो ये हो कि आपने कहा हो और हुकूमत ना मानी हो, या कोई कानूनी जो चैनल है वो अडॉप्ट करने में हमने देखा हो कि आपको कोई दुश्वारी है, तो फिर तो हम भी आपके लिए आवाज़ उठाएं और कहें कि जी जो कानूनी तरीकाकार है उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि आप सिर्फ सियासत बराए सियासत, जो बयानात हैं वो सिर्फ महज अपनी पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, मीडिया स्पेस गेन करने के लिए दिखाई देते हैं, अमली तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैंने शुरू में बात की और मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ मेच्योरली बिहेव करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ सिस्टम में रीजनेबल स्टेक हासिल करने में कामयाब हुए हैं वो गिलगित के अंदर। बट टू माई सरप्राइज कह लीजिए, टू माई क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मुझे हैरत हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी के रवैये पर कि ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने कहा कि मेरा इलेक्शन चोरी किया गया है और ये मैं होने नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कल ट्विटर के जरिए पैगाम दिया कि मैं कुछ ही देर में वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर लोगों को ज्वाइन किया, वहाँ पर खासी धुआंधार किस्म की तकरीर की। तकरीर के अंदर भी उन्होंने बड़ा खुल के ये बात कही जी कि ये इलेक्शन हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, हम जो है वो नहीं मानेंगे। 3 सीट्स का वो बार बार दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि रात तक 12 सीट्स
हम हासिल कर रहे थे। सुबह उठते ही ये सीट्स 3 कैसे रह गई, और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कुछ 5 का फिगर भी आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी का, बट बिलावल को ये शिकायत है, वो ये कहते हैं कि जी 2-3 नशिस्तों की उन्होंने कल बात की कि उन 3 सीट्स के ऊपर मैं आपको जो हमारा मैंडेट है उसको चोरी करने नहीं दूंगा। फिर गवर्नमेंट पर मजीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा जी कि इस तरह की शिकस्त जो है इस इलाके के लोगों ने कभी भी नहीं दी किसी जमात को जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर क्या सियासत करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन अगर आप जीत गए या हम मान भी जाएं तो यहाँ पर लगाने के लिए चीफ मिनिस्टर का भी तो कोई सूटेबल कैंडिडेट आपके पास है नहीं, लेकिन सियासत की आप बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप जीत गए हैं। एज अपोज टू दैट ऑब्वियसली गवर्नमेंट के एंड से जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस और बहुत ज़्यादा इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि गिलगित ने जो है माजी के करप्ट टोले को जो है वो रद्द कर दिया है। शिबली फराज, शहबाज गिल, जितने भी तर्जुमान हैं हुकूमत के वज़रा हैं, उस्मान बुज़दार साहब तक ने कहा कि जी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने तब्दीली को जो है वो वेलकम किया है। सो देखते हैं कि आने वाले दिन जो है वो ये मामला जो है कहाँ पर जाता है। लेकिन आखिर में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ अगर ये वाकई जेन्युइनली समझते हैं कि वहाँ पर धांधली हुई है तो इसका जो भी लीगल प्रोसीजर है हल्के आइडेंटिफाई करें, गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि वो हल्के खोले जाएं, जो इसका लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि सियासी बयानबाजी तक महदूद रखें इस सारे मामले को। एंड एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ का भी एहसास करें कि इस वक्त हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोविड की सेकेंड वेव है, जो कि डॉक्टर्स का भी ये ख्याल है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये ख्याल है कि ये कोई म्यूटेटेड फॉर्म है वायरस का जो कि ज़्यादा लीथल साबित हो रहा है, ये ज़्यादा अग्रेसिव है, ये ज़्यादा अग्रेसिवली स्प्रेड हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस में राइज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो अभी फॉर्मर सीएम है गिलगित बल्तिस्तान के, उनसे उनकी बात हुई है और उनका ये कहना है कि कैंपेनिंग की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े जलसे जुलूस हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना केसेस के अंदर तेज़ी से इजाफा देखने में सामने आया है, जिसकी वजह से पीटीआई ने अपनी तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको कैंसिल कर दिया है, जो जलसे जुलूस या रैलीज या जहाँ पे भी कोई पब्लिक गैदरिंग की एक्टिविटीज़ हैं। और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि दीगर जमातों को भी इस पर अमल करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। धरने की कॉल देने के बजाय मैं समझती हूँ कि मुनासिब होगा कि जो भी प्रोटेस्ट करना है वो किसी और तरीके से किया जाए। लोगों को जमा करने का जो मामला है उसको अब तक करने की ज़रूरत है। कुछ अरसे के लिए सियासत हम बाद में कर सकते हैं, इस वक्त लोगों की जानें ज़्यादा कीमती हैं। पीडीएम के जलसों का भी जो स्केड्यूल इशू हुआ है उसको रिविजिट अगर कर लिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। इस वक्त लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके लीडर्स हैं सबसे पहले वो मैच्योरली बिहेव करें, फिर लोग मैच्योरली बिहेव करेंगे। तो जो भी आपका मामला है, आपको इलेक्शन के नताइज कबूल है नहीं है, उस मामले को जो सही चैनल है, जो सही तरीकाकार है उस पर परसू कीजिए। लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत कीजिए। सिचुएशन इस वक्त बहुत मुश्किल है। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।